देखना। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारी हरियाणा की दूसरी क्लास है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। जो टॉपिक कल चला हुआ था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा 5-6 मिनट आज हम लेट हो गए किसी कारणवश से। चलिए वहीं से हरियाणा टोपोग्राफी। हरियाणा स्थलाकृति। हरियाणा स्थलाकृति। तो इसमें हम करेंगे बच्चे कल डेजर्टेड हरियाणा मैंने कराया था आपको। डेजर्टेड हरियाणा के अलावा हम करेंगे इसमें आज शिवालिक रीजन। पहले हम शिवालिक रीजन कर लें। शिवालिक हिल, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। बेटा देखेंगे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हरियाणा में हैं, पहले तो उनका देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है। शिवालिक की पहाड़ियों का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, निर्माण कैसे होता है, ये देखेंगे सबसे पहले। निर्माण कैसे होगा, मान लीजिएगा ये माउंटेन है और माउंटेन पे यहाँ पे ये स्नोफॉल हुआ। अब इस स्नोफॉल पे क्या होगा, जैसे ही स्नोफॉल पे यहाँ पे सन की रेज इंसिडेंट्स होंगी तो ये स्नो मेल्ट होना शुरू होगा, ये बर्फ पिघलना शुरू होगा। और जब ये बर्फ पिघलेगा तो ये मैदानों में जाएगा पानी बन के, और इस पानी के साथ साथ इसको बेटा क्या कहेंगे, रिवर फॉर्मेशन। रिवर फॉर्मेशन यानी नदी का निर्माण हो गया। और जब नदी का निर्माण होगा तो इस नदी के साथ साथ कंकर पत्थर गारा गाद बालू चिकनाई जूता चप्पल सब कुछ चलने लगेंगे, है ना। इसके साथ सब कुछ चलेगा। और ये जो क्या होगा, ऊपर से जो कंकर पत्थर गाद गारा बालू चिकनाई आए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेडिमेंट। सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, अवसाद। तो ऊपर से अवसाद आएंगे बच्चे, और जब ये अवसाद मैदानों में ऐसे ढेर लग जाएगा, इन अवसाद का किसी भी प्लेन में मैदान में जब ऐसे करके क्या लग जाएगा, ढेर लग जाएगा, तो इस ढेर को ही मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, यहां पे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट यानी अवसादों का जमाव हो जाएगा बच्चे यहां पे। अवसादों का जमाव। और बेटा जब अवसादों का जमाव होगा तो इससे ही क्या होगा, इससे तो हमारा शिवालिक फॉर्म्ड, इससे शिवालिक का निर्माण होगा। इससे ही क्या होगा, शिवालिक का निर्माण होगा। तो बेटा किस प्रकार हमने जान लिया कि शिवालिक किस प्रकार बनेगा। शिवालिक की पहाड़ियां जो हरियाणा में है उनका निर्माण हम देखेंगे। मान लो कोई भी हिमालय, आपका ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, कुछ भी, जब वो क्या होगा, यहाँ पे जब उसके ऊपर स्नोफॉल होगा तो सन की रेज के कारण स्नोफॉल पिघलेगा, और जब सन की रेज के कारण स्नोफॉल पिघलेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे रिवर फॉर्मेशन आउट होगा, और रिवर के साथ साथ बेटा कंकर पत्थर गारा गाद बालू चिकनाई जूता चप्पल सब कुछ जो भी माउंटेन से नीचे उतरेगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, वो सेडिमेंट कहलाएंगे। ये सेडिमेंट जब प्लेन्स में डिपोजिशन हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दिया है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, यानी अवसादों का जब जमाव होगा मैदान में तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे बेटा शिवालिक का निर्माण, यानी शिवालिक बन गया है। अब जो शिवालिक बन गया बच्चे यहाँ पे, वो हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में रहेगा 3 जिलों में रहेगा, वो हरियाणा के 3 जिलों में रहेगा। और कौन कौन से जिले रहेंगे बच्चे यहाँ पे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और यमुनानगर, तो 3 जिलों में क्या रहेगा, शिवालिक रहेगा। और कितने एरिया में रहेगा बच्चे, ये एरिया में रहेगा 1.67% एरिया ऑफ हरियाणा, यानी 1.67 जो रहेगा ये हमारा किसका क्षेत्र रहेगा, ये हमारा शिवालिक का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, इतने क्षेत्र में हमारा क्या पाया जाएगा, ये हमारा शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाएंगी हरियाणा के 3 जिलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिवालिक का निर्माण हो गया, तो हरियाणा में शिवालिक है कहाँ पे, ये चीज हम देखेंगे कि हरियाणा में शिवालिक है कहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्थ हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा है, नॉर्थ हरियाणा, यानी उत्तरी हरियाणा में बेटा शिवालिक है। उत्तरी हरियाणा में क्या है आपका, शिवालिक है। और उत्तरी हरियाणा में ये यहां पे पाया जाएगा शिवालिक। उत्तरी हरियाणा में क्या है, शिवालिक है। उत्तरी हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ी है जो यंग माउंटेन के, यंग हिल के अंदर आती है हमारी। अब इसके अंदर देखें तो 3 जिलों में मैंने बता दिया है, कहां पे, पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। इन 3 जिलों में ये पाया जाता है बच्चे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हरियाणा के कितने क्षेत्र में पाया जाता है, तो हरियाणा के 1.67% एरिया में मैंने बताया ये पाया जाता है। तो उत्तरी हरियाणा का ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र है जहां पे शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब बेटा जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन पूरा का पूरा हरियाणा का सबसे ऊंचाई पे है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ये रीजन रहेगा। और जब बेटा ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पे रीजन रहेगा, अब समझो ये हाइट ज्यादा है इस रीजन की, किसके, शिवालिक की। और शिवालिक कहां पे है, ये शिवालिक हमारा उत्तरी हरियाणा में है। तो ये सबसे ज्यादा बेटा इसकी क्या रहेगी, ये हाइट रहेगी। हाइट क्या है, ज्यादा है बेटा। अगर यहाँ पे हाइट ज्यादा है ना इसकी, यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो क्या रहेगा, यहाँ पे क्लाउड टकराएंगे इस माउंटेन से। जब क्लाउड टकराएंगे तो रेनफॉल होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी। रेनफॉल ज्यादा होगी तो बेटा यहाँ पे वेजिटेशन भी ज्यादा होगी, वेजिटेशन ज्यादा होगी। और अगर बेटा यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होगी, यानी फ्लोरा अगर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फोना भी ज्यादा होगा।
जहाँ पे फ्लोरा फोना वेजिटेशन ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ज़्यादा होगा, वहाँ पे बायो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी। तो बेटा नॉर्दर्न हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा में ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, क्योंकि माउंटेन की हाइट्स ज़्यादा है बेटा। यहाँ पे शिवालिक की हाइट जब ज़्यादा है, 3 जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है। वर्षा ज़्यादा हो रही है तो वनस्पति ज़्यादा हो रही है, और बेटा वनस्पति ज़्यादा हो रही है तो फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा होगा, जीव जंतु और पादप ज़्यादा होंगे इन जिलों में, और जैव विविधता भी सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाएगी। और ये वाला एरिया होगा पूर्णतः रिच होगा बायोडाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जाना। और बेटा इन 3 राज्यों को ही हरित जिले कहा जा सकता है, नो डाउट। इन 3 जो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 जिलों को क्या कहा जा सकता है, हरित जिला कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हरियाणा में हाईएस्ट जगह देख लेते हैं, इस पहाड़ी की ऊंचाई देख लेते हैं। वैसे तो शिवालिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेटा, बुक्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा शिवालिक को, उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक। ठीक है ना, उच्च शिवालिक उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक। उच्च शिवालिक और निम्न शिवालिक। बेटा जहां पे निम्न में 400 मीटर रहेगा और 600 मीटर तक रहेगा, वहीं बेटा उच्च शिवालिक में 600 मीटर से ज्यादा रहेगा। तो उच्च शिवालिक 600 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा या 600 मीटर तक, और निम्न शिवालिक रहेगा 400 मीटर और 600 मीटर के अराउंड। ये 2 पार्ट में हम शिवालिक को बांट सकते हैं। अब शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है, शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, ठीक है, इस चीज पे हम फोकस करेंगे। देखो शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी बेटा, या आप यूं कह लीजिए हरियाणा की सबसे ऊंची जो पहाड़ी रहेगी, हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा, हाईएस्ट हिल हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा। बेटा हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बेटा, तो हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी अगर हम कहें मोरनी हिल होगी, मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी, हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा मोरनी की पहाड़ी। सबसे ऊंची हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा कौन सी, मोरनी की पहाड़ी। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है हरियाणा में, मोरनी की पहाड़ी है। और ये 1220 मीटर की हाइट पे होती है बच्चे, और कहां पे, पंचकुला में, पंचकुला में है। और वैसे पंचकुला से 30 किलोमीटर नॉर्थ में रहेगी ये मोरनी की पहाड़ियां। और इसको बेटा एडवेंचर हब भी बना दिया गया है, मोरनी की पहाड़ियों को आप लिख सकते हैं ये क्या है, एडवेंचर हब भी है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा की सबसे ऊंची अगर पूछा जाए पहाड़ी कौन सी है, मोरनी की पहाड़ी। पंचकुला से 30 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड में है, 1220 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ठीक है भाई ऋषि, अभी मैंने आपका कमेंट नहीं देखा, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मोरनी की पहाड़ी जो है
मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में है और 1220 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाईएस्ट पिक ऑफ हरियाणा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा करोह। करोह, KARAOH, करोह। और बेटा हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह होगी और इसकी जो हाइट रहेगी 1467 मीटर की इसकी हाइट रहेगी। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। और एक और बात बेटा, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम मैंने करोह लिखवाया, ये भी पंचकुला में है और ये बेटा मोरनी की पहाड़ी के ऊपर है। मान लीजिएगा ये मोरनी की पहाड़ी है, ठीक है ना, ये मोरनी की पहाड़ी है, ये मोरनी पहाड़ी है, मोरनी हिल, ये मोरनी की पहाड़ी है बेटा। तो मोरनी की पहाड़ी की ये जो जगह है ये करोह है, ये करोह चोटी है। ये वाली मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी करोह है जो कि 1467 मीटर पे है, जो कि 1467 मीटर पे है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी, ठीक है ना, और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह की चोटी 1467 मीटर की हाइट पे है और यह मोरनी की पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है। तो इसका मतलब करोह भी कहां पे हुई? पंचकुला में। और मोरनी की पहाड़ी भी कहां पे हुई? पंचकुला में। और मोरनी की पहाड़ी क्या है? शिवालिक का भाग है। मोरनी की पहाड़ी क्या है? शिवालिक का भाग है। तो हमें ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कैसे निर्माण हुआ मोरनी की पहाड़ियों का? मोरनी की पहाड़ियों का वो मैंने बताया और साथ साथ में हमने जाना कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है हरियाणा में और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हरियाणा में। उसके अलावा बेटा जो शिवालिक है, शिवालिक में कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछ सकता है, उनके ऊपर हम देखेंगे थोड़ा। देखो, एक तो पंचकुला में है ना, पंचकुला अंबाला यमुनानगर यहां पे शिवालिक है ना। तो पंचकुला में ही बेटा क्या होगा, पंचकुला में ही दो फेमस लेक हैं, फेमस लेक। एक का नाम है टिक्कर ताल झील और एक है बेटा कौन सी? बलोसन झील, बलोसन झील, बलोसन झील। और दूसरा क्या है? टिक्कर ताल झील। दो फेमस झीलें कहां पे हैं? शिवालिक क्षेत्र में है या पंचकुला में है। उसके अलावा दो फेमस अभयारण्य हैं यहां पे। क्या नाम है? वीर शिकारगढ़ नाम है जी, वीर शिकारगढ़। दूसरा नाम क्या है? दूसरा है खोल ही रेतान, खोल ही रेतान। तो खोल ही रेतान अभयारण्य है और साथ में वीर शिकारगढ़ अभयारण्य है। ये दोनों ही कहां पे हैं? पंचकुला में है। एक तो ये फेमस चीज है। दूसरा बच्चे क्या है कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है
माउंटेनियस है। अगर ये पूरा का पूरा रीजन माउंटेनियस है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डेवलपमेंट करने में, विकास कार्य करने में थोड़ी सी समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो जब डेवलपमेंट करने में या आपके प्रशासनिक कार्य करने में थोड़ी सी समस्याएं बन जाएंगी तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया था भजन लाल की सरकार के द्वारा। और वो बोर्ड कब बनाया गया था? वो बोर्ड बनाया गया था 1993 में। भजन लाल ने वो बोर्ड बनाया, भजन लाल ने। जब भजन लाल क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और विकास बोर्ड बनाया, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, शिवालिक विकास बोर्ड। तो बेटा शिवालिक विकास बोर्ड, शिवालिक के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, या यूं कह लीजिए शिवालिक माउंटेनियस एरिया में जो भी चीजें हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य होंगे, सेवा के कार्य होंगे, वो सारा का सारा शिवालिक विकास यानी शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड ही मिलके करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में भजन लाल के टाइम में हुई थी। अब दूसरा बच्चे, एक इंदिरा आवास योजना है, सभी को पता है। जब गरीबी रेखा में आने वाले जो लाभार्थी हैं, जब वो घर बनाते हैं बच्चे, तो उनको कुछ राशि मुहैया कराती है हमारी सरकार। तो उनको ये जो शिवालिक क्षेत्र में होंगे ना, जो शिवालिक रीजन में होंगे, जो शिवालिक रीजन वाले कार्ड धारक होंगे, बीपीएल धारक होंगे या लाभार्थी होंगे, जो शिवालिक रीजन में जो वो होंगे ना लाभार्थी या बीपीएल वाले, तो उनको इंदिरा आवास योजना के तहत, उनको इंदिरा आवास योजना, तो उनको इंदिरा आवास योजना के तहत 20% अतिरिक्त, उनको 20% अतिरिक्त क्या मिलेगा? 20% अतिरिक्त राशि मिलेगी उनको 20% क्या मिलेगी? अतिरिक्त राशि मिलेगी। ठीक, तो ये शिवालिक में मैंने कुछ चीजें आपको बतलाई जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब दो चीजें और, एक तो वर्षा का बता देता हूं बेटा, शिवालिक में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, देखो ये नॉर्थ हरियाणा है बेटा, यानी शिवालिक रीजन है, सभी को पता है ये शिवालिक रीजन है। अभी बताया जैसा कि आपको बेटा ये शिवालिक रीजन है, तो यहां से मॉनसून आता है हरियाणा में, यहां से मॉनसून आता है हरियाणा में, यहां से मॉनसून आएगा। और मॉनसून हरियाणा में बेटा 90 to 95% जो होगा मॉनसून, वो आपका कहां से आएगा? बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से आएगा, बंगाल की खाड़ी से आएगा हरियाणा में मॉनसून जो होगा। तो यहाँ पे आते ही ये भाग सबसे हाई लैंड है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, जो नॉर्थ हरियाणा है, क्योंकि यहाँ पे शिवालिक है। तो जैसे क्लाउड आएंगे तो बेटा यहाँ से पहाड़ों से टकरा के खूब वर्षा करेंगे। तो यहीं पे एक जिला है यमुनानगर, और यमुनानगर जिले का एक कस्बा है, एक जगह है जिसका नाम है छछरौली। छछरौली बेटा, तो यमुनानगर का ये छछरौली है, और यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज्यादा वर्षा होती है पूरे हरियाणा की। पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी वो यमुनानगर के छछरौली गांव में होगी। तो इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? छछरौली को। और ऐसा क्यों मैंने बताया? शिवालिक रीजन इज ए हाईलैंड, और जब यहाँ से बे ऑफ बंगाल से हरियाणा का मॉनसून आएगा तो आते ही ऐसे टकराएगा और खूब वर्षा करेगा। यहाँ पे ऐसे टकराएगा और क्या करेगा? खूब वर्षा करेगा। और जब ये वर्षा करेगा, यहीं पे यमुनानगर का एक टाउन, एक कस्बा होगा जिसका नाम छछरौली है, जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है बेटा? हरियाणा का चेरापूंजी
कहा जाता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और आपको पता ही है बेटा, और कुछ फेमस चीज़ें वो अगर पूछ ले तो यमुनानगर में ही हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, जिसको चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क बोलते हो, और लार्जेस्ट हर्बल पार्क इन हरियाणा माना जा सकता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क। लिख लेते हैं उसका, चलिए नाम, वो यमुनानगर में है, यमुनानगर, यमुना नगर में, यमुनानगर में हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, लार्जेस्ट हर्बल पार्क इन हरियाणा, सबसे बड़ा हर्बल पार्क। नाम क्या है बेटा? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। और बेटा किस जगह पे है? तो जगह भी जान लीजिए, यमुनानगर का एक गांव है चूहुड़पुर, चूहुड़पुर गांव। तो यमुनानगर के चूहुड़पुर गांव में क्या है बेटा? हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी है, जो कि बेटा हम कह सकते हैं कि शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। तो फेमस फेमस चीजें हमने शिवालिक के विषय में यहाँ पे हमने बच्चे जान ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक हमारा लगभग मोस्टली कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम इसी के टोपोग्राफी में हरियाणा की स्थलाकृति जो मैं करा रहा हूं, इसी में आगे बढ़ेंगे। हम करेंगे चो के विषय में। देखो दूसरा हमने शिवालिक कर लिया। अब यहां पे नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान या फिर गिरिपाद। गिरिपाद कर लें बेटा पहले, गिरिपाद। गिरिपाद बेटा, गिरिपाद जो है, गिरिपाद होता क्या है पहले ये जान लें बेटा। ठीक है, गिरिपाद होता असल में क्या है? ये माउंटेन है, और माउंटेन के बिल्कुल नीचे जब आप चलेंगे, ये होता है फुट हिल रीजन। फुट हिल रीजन, फुट हिल रीजन है, यानी माउंटेन का पैरों वाला क्षेत्र है। माउंटेन का क्या है? ये पैरों वाला क्षेत्र है, फुट हिल रीजन है। ठीक है ना, तो ये क्या है? फुट हिल रीजन है माउंटेन का। इसको क्या कहेंगे? गिरी कहेंगे। गिरी मायने पहाड़, और इसको, इस जगह को, पहाड़ मतलब ये हो गया, गिरी मतलब पहाड़, और पाद का मतलब हो गया पैर। ये क्या हो गया? पाद मायने पैर। तो ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पहाड़ के नीचे है, उसके पैर हैं। इसी को हमने फुट हिल रीजन बता दिया। इसी को हमने क्या कह दिया? फुट हिल रीजन कह दिया। फुट हिल रीजन में क्या क्या होगा? रॉक्स होंगी, यानी पत्थर होंगे। ये वाला प्रदेश है जिसमें चट्टाने और पत्थर पाए जाते हैं। और बेटा कई बार है ना, ये इतने ऊंचाई पे हो जाते हैं कि लगभग 375 मीटर की हाइट चली जाती है इन पत्थरों की। तो गिरिपाद क्या क्षेत्र होता है कि पहाड़ों के नीचे फुट हिल रीजन होता है, जहाँ पे पत्थर और चट्टाने पाई जाती हैं। और कई बार ये पत्थर और चट्टाने इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं बच्चे कि 375 मीटर की भी मोटी चट्टान या पत्थर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया गिरिपाद हरियाणा में।
बेटा अब हरियाणा में लोकेशन कहाँ पे होगी, हमने तो गिरिपाद समझा है कि गिरिपाद क्या होगा। अब बेटा हरियाणा में इसकी लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन देख लेंगे जरा, इसकी लोकेशन क्या होगी हरियाणा में। ये हमारा नॉर्थ हरियाणा है, और नॉर्थ हरियाणा में ये शिवालिक रीजन है, ये शिवालिक रीजन है पूरा का पूरा। तो यहां पे हम कहेंगे यमुना नदी, यमुना नदी ये वाली, यमुना नदी से लेके घग्गर तक, ये वाली घग्गर, यमुना नदी से लेके घग्गर नदी तक शिवालिक के दक्षिण में, फिर से सुनिएगा बच्चे, यमुना नदी से लेके घग्गर नदी तक शिवालिक के दक्षिण में, ये वाला दक्षिण हो गया बेटा, यमुना नदी से लेके घग्गर नदी तक शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 25 किलोमीटर चौड़ी पथरीली पट्टी को हम क्या कहेंगे, गिरिपाद कहेंगे। दोबारा से हमें कैसे लिखना होगा, यही लोकेशन में हम लिख लेंगे बेटा, यमुना नदी से लेके घग्गर नदी तक शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहेंगे, गिरिपाद कहेंगे। तो बेटा ये जो है ये गिरिपाद है, जो कि 25 किलोमीटर क्या है बेटा, विड्थ, चौड़ाई है, 25 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई रहेगी। और ये सारा का सारा स्टोनी एरिया है, स्टोन रीजन है, पत्थरों वाला पथरीला प्रदेश है। और बेटा जब ये पथरीला प्रदेश होगा तो जाहिर सी बात है कि लेस फर्टाइल होगा। कैसा होगा, लेस फर्टाइल होगा। तो ये क्या है, कम उपजाऊ है, लेस फर्टाइल है, कम उपजाऊ है। और यहां से प्रश्न बन सकता है हमारा प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पे कि गिरिपादीय क्षेत्र में हरियाणा में कौन सी नदी बहती है। तो गिरिपादीय क्षेत्र में हरियाणा में कौन सी रिवर बहेगी, तो गिरिपादीय क्षेत्र में हरियाणा में बेटा यहाँ पे मारकंडा रिवर बहती है, मारकंडा रिवर। तो आप ये भी लिख लें कि यहाँ पे मारकंडा रिवर बहती है। और बेटा हरियाणा की एक ऐसी नदी है मारकंडा नदी, जिसके पार्ट को यानी जिसके पुराने रास्ते को सबसे ज़्यादा अधिग्रहण कर लिया है। जब नेचुरल रिवर कोई भी होती है बेटा, जब वो अपना मार्ग बदल लेती है तो उसका जो एंशिएंट रूट होता है, प्राचीन रास्ता होता है, उस प्राचीन रास्ते के ऊपर हम लोग कब्जा कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। और उस कब्जा मतलब उसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब कभी भी अगर उसके अंदर पानी ज़्यादा आया तो जाहिर सी बात है वो पुराने रूट पे भी जाएगा और वहाँ पे फ्लड आ जाएगी। इसलिए कई बार बेटा नॉर्थ जो हरियाणा होता है उसमें बाढ़ का कारण हमारी एक नदी घग्गर भी, हमारी एक नदी मारकंडा भी बनती है। ठीक है, तो हरियाणा की ऐसी नदी है जो मारकंडा है, जो इसके पुराने पार्ट को सबसे ज्यादा क्या कर लिया गया है बेटा, अधिग्रहणित कर लिया है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, गिरिपाद के विषय में करेंगे। अब गिरिपाद से रिलेटेड 2-3 प्रश्न हमारे बनते हैं, कौन से प्रश्न हैं वो देखते हैं। एक तो गिरिपाद को ध्यान रखेंगे, गिरिपाद होता क्या है, कहाँ पे है, कितने जिलों में फैला हुआ है। तो बेटा यहाँ पे देखो कितने जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो गिरिपाद फैला हुआ है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। पंचकुला, अंबाला, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ है। ठीक है ना, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में फैला हुआ है क्या, गिरिपाद। ठीक है ना, गिरिपाद कहाँ पे फैला हुआ, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। और देखो बेटा क्या क्वेश्चन बनते हैं, माना कि ये क्या है, गिरिपाद वाला रीजन है और ये बड़े बड़े पत्थर हैं। देखो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये गिरिपाद ये रीजन है और ये क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं इसके अंदर, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। और इन पत्थरों के बीच में बेटा ये गड्ढे बन गए, देखो ये गड्ढे बन गए यहां पे। तो गिरिपाद के बीच में जो गड्ढे पाए जाते हैं, उन गड्ढों को क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। इन गड्ढों को क्या कहा जाएगा, चौक कहा जाएगा। गिरिपाद के बीच में जो गड्ढे बनेंगे
उनको क्या कहा जाता है? चौ कहा जाता है। ये क्या है? गिरिपाद है। गिरिपाद के गड्ढों को चौ कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिरिपाद को स्थानीय भाषा में घर या कंधी कहते हैं। घर या कंधी। गिरिपाद को स्थानीय भाषा में घर या कंधी कहते हैं। यह भी लिख लें बेटा, गिरिपाद को स्थानीय भाषा में घर या क्या कहते हैं? कंधी कहते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा गिरिपादीय रीजन। तो बेटा जो आपने लिखा एक बार जो हमने अभी तक किया वो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर इससे नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है? सागर जी एक बार लगाना कमेंट है तो। आओ भाई, एक बार कमेंट में आओ आप लोग, देखे तो सही, आप लोगों से मुखातिब तो हो जाएं। आओ एक बार कमेंट में। कमेंट में आइए, तब तक मैं आपको डिक्टेशन कर देता हूं। जितना मैंने आज कराया उसके बारे में जल्दी जल्दी से हम डिक्टेट कर लेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैंने क्या कराया था? सबसे पहले हमने किया था यहाँ पे हमारा शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन में मैंने आपको बताया था कि शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, शिवालिक का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया कि शिवालिक का निर्माण होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से, यानी नदियों के द्वारा जो अवसाद आता है उस अवसाद से, उस अवसाद के जमाव से क्या होता है? आपका शिवालिक बनता है, ठीक है ना? और उस अवसाद से क्या बनेगा? शिवालिक बनेगा। अब शिवालिक के बारे में फिर मैंने बताया कि इसका हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है ना? नॉर्थ हरियाणा में क्या है? उत्तरी हरियाणा में शिवालिक है। और उस रीजन में क्या होगा? उस रीजन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी। मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से क्या होगा? मॉनसून आएगा हरियाणा में, और वो आते ही सबसे पहले वर्षा करेगा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। वहीं पे एक टाउन होगा हमारा छछरौली, और छछरौली में क्या होगी? सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और छछरौली को क्या कहेंगे? छछरौली को कहेंगे हरियाणा का चेरापूंजी। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर वो पूछ रहा है हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है बच्चे, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी रहेगी मोरनी की पहाड़ी, जो कि पंचकुला से 30 किलोमीटर नदर्न साइड में रहेगी। और जब वो 30 किलोमीटर नदर्न साइड में रहेगी तो इसका अर्थ ये हो गया पंचकुला रीजन हो गया, ठीक है? पंचकुला, सॉरी, शिवालिक रीजन हो गया। और शिवालिक रीजन में ही क्या हो गई? हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी हो गई, जिसका नाम मोरनी पहाड़ी है। मैंने बताया उसको एडवेंचर हब भी बना दिया गया है। 1220 मीटर की वो हाइट पे मानी जाती है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पिक ऑफ हरियाणा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? क्रो होगा। और वो भी क्या होगी? किसका पार्ट होगी? मोरनी की पहाड़ी का ही भाग होगी। 1467 मीटर उसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये हमने किसके विषय में किया? शिवालिक के विषय में किया। शिवालिक के विषय में मैंने बताया माउंटेनियस एरिया होने के कारण हरियाणा सरकार ने 1993 में, भजन लाल की सरकार ने उसको क्या बना दिया गया? शिवालिक विकास बोर्ड बना दिया गया, जिसके तहत सारे ही कार्य शिवालिक के या शिवालिक रीजन के या 3 जिलों के कौन करता है? शिवालिक विकास बोर्ड ही संपन्न कराता है। और इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों को 30% अतिरिक्त राशि दी जाती है, क्या बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। ये हमने जान लिया। और उसके अलावा बेटा हमने क्या किया? उसके अलावा वहाँ की कुछ फेमस चीज़ें बताने की कोशिश की। जैसे वहाँ पे एक हर्बल पार्क है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। चौधरी देवीलाल उसका नाम है बेटा, ठीक है? और चूहड़पुर यमुनानगर में वो बनाया गया। और शिवालिक रीजन के पंचकुला की बात करें तो वहाँ पे फेमस झीलें भी हैं। एक टिक्कर ताल है बच्चे, और दूसरी हमारी ब्लोसन है। और वहीं पे 2 अभयारण्य भी हैं, खोल ही रेतान और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद बेटा मैंने क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको बताया
गिरिपाद क्षेत्र के विषय में। तो गिरिपाद क्षेत्र क्या होता है बच्चे? हमने जाना कि पहाड़ों के नीचे है ना, पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े पत्थर या शिलाखंड या चट्टाने होती हैं, जिनको क्या कहेंगे? जिनको गिरिपाद कहेंगे हम लोग। कोई भी माउंटेनियस एरिया है, उस माउंटेनियस एरिया के नीचे क्या होंगे? बड़े बड़े पत्थर होंगे, एक स्टोनी रीजन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? फुट हिल रीजन को हम कहेंगे गिरिपादीय क्षेत्र। और उस गिरिपादीय क्षेत्र में क्या होगा? बड़ी बड़ी चट्टाने होगी, यहाँ तक की जो चट्टाने होंगी वो 375 मीटर तक की हो सकती हैं। और उन्हीं चट्टानों के बीच में जो गड्ढे पाए जाएंगे उनको स्थानीय भाषा में चौ कहते हैं। और बेटा स्थानीय भाषा की बात करें तो गिरिपादीय क्षेत्र को घर कहते हैं और कंधी कहते हैं। और इस रीजन से, जो रीजन मैंने आपको पढ़ाया, गिरिपादीय जो रीजन मैंने आपको पढ़ाया, उस रीजन में बेटा क्या है? एक रिवर बहती है जिसको मारकंडा कहते हैं। और हरियाणा की या नदरन हरियाणा की या पूरे हरियाणा की ऐसी नदी है जिसके पाट को, जिसके रास्ते को हमने क्या कर लिया है? सबसे ज्यादा कब्जे में या अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, ये हमने जाना। तो जो नेक्स्ट रीजन जो हमारा रहेगा बच्चे, जो नेक्स्ट रीजन रहेगा वो रहेगा अरावली। ठीक है, तो थोड़ा ही समय बाकी है, अरावली को हम बीच में ही रोक देंगे लेकिन शुरू करा देते हैं। ठीक है, शुरू कराते हैं। चलिए, अरावली रीजन। अरावली, अरावली का क्षेत्र या अरावली रीजन या अरावली की पहाड़ियां, जैसा भी आप लिखना चाहें बेटा, अरावली जो होगा बेटा तो वो क्या होगा? रेजिड्यूअल, रेजिड्यूअल माउंटेन होगा। रेजिड्यूअल माउंटेन का मतलब बनेगा बेटा अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट मायने क्या हो गया? घिसा पिटा हो गया भैया, घिसा पिटा, घिसा पिटा। तो ये हो गया घिसा पिटा पर्वत। और बेटा कौन सी चीज घिसेगी पिटेगी? जो ओल्ड होगी। तो इसका मतलब अरावली की पहाड़ियां क्या हैं? ओल्ड हिल हैं, पुरानी पहाड़ियां हैं, पुराना पर्वत है। कौन सा? अरावली। रेजिड्यूअल माउंटेन होगा, अपशिष्ट माउंटेन होगा। अपशिष्ट का मतलब घिसा पिटा, और कौन सी चीज घिसेगी पिटेगी? जो सबसे ज्यादा क्या होगी बेटा? पुरानी होगी। ठीक है, तो ओल्ड माउंटेन है अरावली का क्षेत्र। अब ओल्ड माउंटेन है बच्चे, तो हरियाणा में कहां पे है लोकेशन? अरावली की लोकेशन, अरावली की लोकेशन कौन सी है बेटा हरियाणा में? बेटा हरियाणा में अरावली की लोकेशन कौन सी है? तो साउथ हरियाणा हो गया। क्या हो गया? साउथ हरियाणा। दक्षिणी पूरा हरियाणा जो है, और दक्षिणी पूरा हरियाणा के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 7 डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाएगा? उन 7 डिस्ट्रिक्ट में अरावली पाया जाएगा हमारा। ठीक है, उन 7 डिस्ट्रिक्ट में अरावली पाया जाएगा। तो कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं? भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, मेवात मतलब फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल। इनमें रहता है बेटा ये हमारा क्या? अरावली क्षेत्र।
यानी ये पूरे के पूरे दक्षिणी हरियाणा के 7 जिलों में हमारा है। और हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा 3.09% एरिया पे हमारी कौन सी पहाड़ी है, हमारी अरावली की पहाड़ी है, जो कि ओल्ड माउंटेन है। और बेटा अलग अलग जिलों में कुछ अलग अलग नाम भी इसके पाए जाते हैं। जैसे कुछ अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम मैं बता देता हूं, जैसे मुडिया, मुडिया की पहाड़ी, खालरा की पहाड़ी, खालरा की पहाड़ी, सोना की पहाड़ी, उसके बाद बेटा सोना की पहाड़ी के बाद डाडम की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। ये कुछ नाम भी हैं अलग अलग जिलों में। इसके अरावली के कुछ नाम हैं, देखेंगे बेटा। मुड़िया की पहाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल में। खालरा की पहाड़ी भी नारनौल में। सोना की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में या नारनौल में। डाडम की पहाड़ी तोशाम में, तोशाम में, तोशाम। बेटा आपको बता दूं, अभी अभी यहाँ पे डाडम की पहाड़ गिर गया था। डाडम का पहाड़ भिवानी के अंदर है, तोशाम। तो डाडम का पहाड़ गिर गया था, माइनिंग हो रही थी वहाँ पे, इलीगल माइनिंग, और बहुत कुछ उसमें माल हानि हो गई थी। यानी उनके जो इक्विपमेंट थे, या जो हम कह सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह, वो इसके अंदर दब गए थे। तो डाडम का पहाड़ गिर गया था, अवैध खनन जब भिवानी के अंदर डाडम की पहाड़ियों पे हो रखा था। तो डाडम की पहाड़ी किसका भाग है? तो अरावली क्षेत्र का भाग है। बेटा रायसीना की पहाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिल्ली के अंदर जब अरावली जाता है, तो दिल्ली के अंदर जब जाएगा तो इसको डाडम की पहाड़ी कहेंगे। और अरावली क्षेत्र जो पार्ट दिल्ली के अंदर है, डाडम उसको रायसीना की पहाड़ी कहेंगे। यानी अरावली क्षेत्र, अरावली पहाड़ियाँ जो दिल्ली में जाएंगी उसको रायसीना की पहाड़ी कहेंगे। और इसके पास या इसके ऊपर अवर प्रेसिडेंट हाउस। बेटा रायसीना की पहाड़ियों के ऊपर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, ये याद रखेंगे। और ये रायसीना की पहाड़ी जो है, यानी अरावली को ही वहां पे दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी कहते हैं, और इसके ऊपर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो आप ये याद रखेंगे। बाकी जो होगा अरावली के विषय में, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी जो होगा इसके अंदर 2 क्लासेस और हरियाणा की टोपोग्राफी के अंदर रहेंगी। तो आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते चलें, बेसिक स्टडी चलते रहें। और हरियाणा की टोपोग्राफी जब तक होगा बेटा 3 या 4 क्लासेस में बात करता हूं कि अगर पूछा जाए पूरे के पूरे सेशन के अंदर ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, तो अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर से यहाँ से 27 क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे हरियाणा स्थलाकृति या टोपोग्राफी के अंदर पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि हमारा पहला टोपोग्राफी 3 या 4 लेक्चर का रहेगा, और उसी के अंदर हमारे HSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों की संख्या है 27। तो बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। और इसको CET हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी एग्जाम रहेगा, आपका सी रहेगा, आपका टैट रहेगा, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगी हरियाणा की टोपोग्राफी या ज्योग्राफी या स्थलाकृति, जो भी मैं करा रहा हूं, जो भी आप लिखना चाहें, जानना चाहें हरियाणा के विषय में। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं इससे अगली क्लास में। ओके, गुड लक सभी को भाई।